नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, इसे हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य। तो साथियों, आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हम टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक से बताएंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं। दोस्तों देखिए, आपकी ये क्लास जो है 21 फरवरी तक बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी डेमो के रूप में। लेकिन 21 फरवरी के बाद ये क्लास आपकी टीचमेंट एप्लीकेशन पर पेड क्लास चलेगी, ठीक है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि पैरामेडिकल की संपूर्ण तैयारी बेहतरीन ढंग से करें तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाएं और पेड क्लास को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। पेड क्लास को ज्वाइन करने के लिए बगल में जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यहाँ से आप इसके रिलेटेड सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले आपको हम टाइम एंड वर्क के कुछ थ्योरी बताते हैं, ठीक है। यदि दिया रहेगा, यदि ए किसी कार्य को n दिनों में पूरा करता हो तो ए का एक दिन का कार्य जो है ये 1/n हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कोई आदमी है, ये किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा वो? एक दिन में ये जो है ए का एक दिन का कार्य 1/15 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि दिया रहेगा कि ए का एक दिन का कार्य 1/n हो तो ये जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम n दिनों में करेगा। जैसे एक किसी कार्य का 1/n/1 दिन में करता है तो वह पूरा काम कितना दिन में करेगा दोस्तों? n दिन में करेगा। तो चलिए आपको हम इसी रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों इसमें आपको तब क्या करना है, इसमें आपको दो चीज़ मेनली याद रखना है। एक हो गया आपका इफ़िशेंसी और दूसरा हो गया वर्क, ठीक है। अब इफ़िशेंसी किसको कहेंगे? इफ़िशेंसी देखिए, वह एक दिन में किया हुआ कार्य हो सकता है, 1 घंटा में किया हुआ कार्य हो सकता है, 1 मिनट में किया हुआ कार्य हो सकता है, या 1 महीना में किया हुआ कार्य हो सकता है। एक दिन में या एकांक समय में किए हुए कार्य को एफिशिएंसी कहा जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए, ये कोई आदमी है, ये किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और ये बी जो है, बी उसी कार्य को क्या करते हैं तो ये 12 दिन में पूरा करता है। एक दिन का यदि अब इसमें पूछ देगा ए और बी मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे। ए का जो है एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/15 हो जाएगा। लेकिन यदि बी की बात करें तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब पहले हम एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। इसका कह रहा है ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/15 और प्लस में हो जाएगा 1/12। चलिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9/60 भाग, ये भाग काम हुआ, ठीक है। इसको अगर डे में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 60/9। इसको भागा दीजिएगा 20 तिया 60 और ये 3 तिया 9 कीजिएगा तो 6.2/3 डेज में पूरा काम करेगा ये दोनों, ठीक है। चलिए आपको और दूसरा तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का।
इसका एक फार्मूला भी होता है। अगर ए किसी कार्य को x दिनों में करता है और b उसी कार्य को y दिनों में करता है, तो a और b जो है दोनों मिल के काम करेगा x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। आप इस पर भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए 15 गुना 12 बटे 15 प्लस 12, इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 27। इसको काटिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 20 हुआ। इसको कीजिएगा 6/2 बटे 3 डेज। यहाँ भी सेम आंसर आया, ठीक है। लेकिन इसमें कभी कभी होगा क्या, आपको अभी यहाँ 2 आदमी पूछा है, कभी कभी आपको 3 आदमी भी पूछ सकता है, 4 आदमी भी पूछ सकता है। तो आपको ये फार्मूला तभी आपको दिक्कत हो जाएगा इससे बनाने में। यदि 3 और 4 आदमी वाला पूछ दे तो, या 1 और 2 आदमी वाला पूछ दे, उसके लिए एक आसान तरीका आपको हम बताते हैं। आप क्या करेंगे, पहले अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि ए 15 दिन में और बी 12 दिन में करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेथड सबसे अच्छा होता है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इससे इसको भागा कीजिएगा तो 4 और इससे इसे कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब हुआ ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में जो है ये 4 कार्य करता है, ठीक है। और बी जो है एक दिन में ये 5 कार्य करता है। तो अगर पूछा है कि ए और बी मिल करके कितना दिन में कर लेगा, तो टोटल काम है 60, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। लेकिन ये 5 और ये ये 4 और बी 5 काम करता है एक दिन में। एक दिन का दोनों का कार्य हो गया 9, अर्थात इससे भागा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 20 बटे, इसको काटिएगा तो 20 तिया 60 और 3 तिया 9, 3, इसको कीजिएगा तो 6/2 बटे 3 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इतना दिन में काम करेगा पूरा ही। यहाँ तक आप पूरा समझ गए हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बताते हैं आपको। अगर यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो अगर पूछ दे, तो दोनों की जो है, दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो जो है अगर पूछ दे ए और बी का, तो देखिए ए का एफिशिएंसी है 4 और बी का है 5। और एफिशिएंसी को जैसे आप उलट जाएगा, ये हो गया एफिशिएंसी। लेकिन अगर इसको उलटिएगा तो ये कितना क्या हो जाता है दोस्तों, ये टाइम हो जाता है 5:4, ये हो गया टाइम का रेशियो। ये विपरीत होता है एफिशिएंसी के रेशियो का, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए आगे आपको बताते। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, इसको देख करके बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिए। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, कीजिए जल्दी कीजिए। उसी पे है, सेम उसी थ्योरी पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। कीजिए कीजिए। चलिए आपको ये क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन है, ये अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा ए जो है किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी जो है उसी कार्य को क्या करते हैं दोस्तों 12 दिनों में पूरा करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा। देखिए तो पहले क्या करेंगे, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, इसको भागा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों का पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी, टोटल काम है 12 और एफिशिएंसी से भागा देना है। ए का एफिशिएंसी है 2, बी का एफिशिएंसी है 1, 2 1 2 + 1, अर्थात ये 12 में आप यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिए आपके कौन से ऑप्शन में 4 है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने लोगों का कमेंट सी आ रहा है वो बिल्कुल राइट है आपका आंसर। यहाँ तक आप समझे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का बताते हैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को बनाइए, सेम थ्योरी पे है और
आंसर कमेंट कीजिए, कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए बताते हैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर में, यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। ये जो है ये किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि ये बी कोई आदमी है, ये क्या करते हैं उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो आपको हम क्या बताया है, पहले इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, सबसे आसान तरीका है। चाहे 2 आदमी का पूछे, 3 आदमी का, 4 आदमी का, उससे ज़्यादा का पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा इसका दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 60 में अगर 20 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर दोनों का पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, ए और प्लस बी, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में टोटल इफिशिएंसी से भागा दे देंगे। देखिए ए का इफिशिएंसी है 3 और बी का है 2, तो 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, ये 12 बार में चल जाएगा। देखिए आपका 12 दिन जो है किस ऑप्शन में है, 12 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में है 12 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने लोगों का बी कमेंट है, बी आंसर कमेंट किए हैं, बिल्कुल राइट है आपका आंसर। ठीक है, चलिए बताते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है 3 नंबर में, मोहन एक कार्य अकेला 3 दिनों में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है। मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है मोहन जो है ये अकेले किसी कार्य को 3 डेज में करता है, ठीक है, लेकिन ये बेचारा सोहन जो है उसी कार्य को अकेले 6 दिनों में करता है। तो कह रहा है दोनों यदि मिल के उसी कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो चलिए आप क्या करेंगे, पहले इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मेथड सबसे अच्छा मेथड है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए मोहन प्लस सोहन ये दोनों मिलके 6 काम को 2 और 1 3 एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, यहाँ 2 दिनों में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 2 किस में है, तो 2 आपका ऑप्शन ए में है। 2 नंबर देख रहे हैं, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन ए कमेंट है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप बनाते रहिए और आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और सभी अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए। और ये क्लास आपको बायो वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर केवल और केवल 21 फरवरी तक ही मिलेगी। उसके आगे यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो आप टीचमेंट एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं हमसे पेड क्लास में। पेड क्लास के लिए आपको पहले से हम प्रोसेस बता दिए हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि अकेले ए उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए अब ये 2 आदमी पहले एक साथ कार्य कर रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी ये दोनों मिल करके किसी कार्य को क्या करते हैं, 20 दिनों में समाप्त करता है, जबकि ए जो है ये अकेले अगर कार्य करे तो 30 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर ए अकेला 30 दिन में कर लेता है और दोनों मिल करके 20 दिन में करता है, तो कह रहा है बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है,
सब सवाल एक ही पैटर्न पर बनेगी। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है, देखिए बी का पूछ रहा है, यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, ए अगर एक दिन में 2 कार्य करता है लेकिन ए और बी मिल करके 3 करता है, तो ए तो अकेले 2 करता है, ये कितना करेगा 1 करेगा, तभी तो ए और बी मिल करके 3 काम करेगा एक दिन में। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, बी की जो है एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी जो है पूरे काम को 60 काम को 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा इसको। ठीक है, देखिए आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर सी में है 60 दिन, तो आपका सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, जितने लोगों का कमेंट में सी आ रहा है बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं 5 नंबर का। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, बना के जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, राजेश और अजय एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजेश अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अजय अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो गया राजेश और ये हो गया अजय, ये दोनों अगर मिल करके कार्य करता है तो ये 6 दिनों में पूरा कार्य कर लेता है, जबकि राजेश जो है ये अकेले अगर कार्य करता है तो इसको 24 डेज लगते हैं कार्य को पूरा करने में। तब पूछ रहा है अजय अकेला कितना दिन में कार्य करेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अगर 24 को 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। देखिए राजेश जो है ये काम मतलब एक दिन में एक ही काम करता है, जबकि दोनों मिल करके यहाँ 4 काम कर रहा है। राजेश यदि एक काम कर रहा है तो एक कितना काम करेगा कि यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये जो है ये 3 काम करता होगा एक दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और ये जो है अजय ये 24 काम को 3 के एफिशिएंसी से अकेले जो है ये काटिएगा तो 8 दिन आंसर आएगा, ये 8 दिनों में कर लेगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन किस में है 8 दिन, देख लीजिए आपके ऑप्शन में डी में है 8 दिन, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जितना आदमी का ऑप्शन डी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है आपका डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 6 नंबर का। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फटाफट बनाकर फटाफट आंसर को क्या करना है कमेंट करना है। कीजिए कीजिए कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिनों में खाई खोद सकते हैं, जिसे ए अकेले 30 दिनों में खोद सकता है। अकेले बी कितने दिन में खोद सकेगा। देखिए कह रहा है एक खाई खोदना है, खाई समझते हैं ना कुआं, ए और बी जो है मिल करके उसे 12 दिन में खाई को खोद सकता है, जबकि अगर ए को अकेले ये काम करने दिया जाए तो वो 30 दिन टाइम लगाता है। तब पूछ रहा है बी कितना दिन में अकेले खोद लेगा। ठीक है, देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60। ये अकेले एक दिन में 2 काम करता है, जबकि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करता है। ये यदि 2 काम करता है तो कितना काम 5 में से 2 गया तो कितना हो यहाँ पर 3 काम कौन करता है दोस्तों 3 काम को ये बी करता है अकेले। ठीक है, तो यहाँ बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी जो है ये पूरा काम है 60, पूरा काम को 3 के एफिशिएंसी से कितना दिनों में कर लेगा दोस्तों, इसको काटिए क्या हो जाएगा 20। देखिए आपके कौन से ऑप्शन में 20 है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है 20, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइए फटाफट और आंसर को क्या करना है फटाफट कमेंट करना है।
कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है 7 नंबर का, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी किसी कार्य को 35 दिनों में समाप्त करता है, लेकिन ए जो है ये अकेला अगर कार्य करे तो इस कार्य को 60 दिन का टाइम लेता है करने में। ठीक है, तो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में कर लेगा। आप इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 7 छक्का 42 और ये 420 हो जाएगा। इसमें अगर इससे भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 7 हो जाएगा, 7 छक्का 42। ठीक है, देखिए ये जो है अकेले 7 काम एक दिन में करता है, जबकि ए और बी दोनों मिल करके जो है 12 करता है। ये यदि 7 करता है तो बी कितना करता होगा, तो 12 पूरेगा, ये 5 करता होगा। ठीक है ना, तब पूछ रहा है बी जो है कितना दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, और बी जो है टोटल काम है 420, इसको 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना बार में चल जाएगा, ये काटिए इसको, 5 8 40 और 5 चौका 20, 84 दिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 दिन। देखिए किस ऑप्शन में 84 दिन है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी में है 84 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जितने लोगों का कमेंट है सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइए और तुरंत आंसर को कमेंट करना है, कीजिए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा। अब बहुत सारा सवाल इस पर आप करा चुके हैं हम आपको, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। 8 नंबर में क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ये अकेले उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए 8 नंबर का है, कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को क्या करते हैं, 16 दिनों में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अकेला उस कार्य को जो है 24 दिनों में पूरा करता है, तो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 और 24 का एलसीएम 48 हो जाएगा, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्या किए हैं, 48 को 16 से भाग कर दिए हैं, 48 को 24 से भाग कर दिए एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ 3 है। यदि ए अकेला 2 करता है तो ए कितना करता होगा, बी 1 करता होगा, तभी ना ए और बी मिल करके 3 काम करता है। ठीक है, अगर पूछ रहा है बी की एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, और बी जो है ये 48 कार्य को 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिनों में कर लेगा, ये 48 डेज में कर लेगा ये। ठीक है, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है 48, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, आप बनाइए और आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दिनेश और राम अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों साथ साथ उसी कार्य को करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए 9 नंबर में कह रहा है, एक है दिनेश और एक है राम। दिनेश जो है किसी कार्य को 80 मिनट में करता है, जबकि राम उसी कार्य को 120 मिनट में करता है। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, इसको इससे भाग दिया 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पूछ रहा है कि दिनेश और राम मिल करके करता है तो कितना हो जाएगा, ये 240 वर्ग को 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिए, 5 चौका 20 और 5 8 40, 48 मिनट में
कार्य पूरा कर लेगा। ठीक है ना, 48 मिनट आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 मिनट। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी में है 48 मिनट। ठीक है, चलिए आपके सामने 10 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है 10 नंबर में, ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटे में एक खेत जोत सकते हैं, किंतु ए अकेले 15 घंटे में उसे जोत सकता है, तो बी उसी खेत को जोतने के लिए कितना समय लेगा। देखिए 10 नंबर में कह रहा है ए और बी मिल करके किसी खेत को क्या करते हैं, 10 घंटे में जोत सकते हैं, जबकि ये जो है ये ए अकेले अगर जोतेगा तो 15 घंटा लगेगा। तो पूछ रहा बी अकेले कितने घंटे में जोत लेगा। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा और 10 या 30 हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। ए जो है देखिए ए की एफिशिएंसी 2 है और ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। ए की यदि 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी है 1 और ये 30 कार्य को 1 की एफिशिएंसी करेगा तो कितना हो जाएगा, 30 घंटा। ठीक है, 30 घंटा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है 30 घंटा, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस रिलेटेड सभी जानकारी मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।